ओके, हमने सेम क्वेश्चन पहले भी देखा है। ओके, एम्प्लॉय नंबर एंड देयर टू एवरेज। ठीक है, आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर चाहिए और एक एवरेज सैलरी करके दो कॉलम चाहिए हर एक एम्प्लॉयज के। लेकिन इनपुट पैरामीटर मेरा क्या रहेगा? इनपुट में मैं फर्स्ट नेम दूंगा और लास्ट नेम। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ एवरेज सैलरी ले लो, ताकि यहाँ पे आप दोनों वेरिएबल यूज कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है मुझे। इनपुट पैरामीटर है एम्प्लॉय नंबर, सॉरी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, से वही क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करके मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन का। ओके, यस, सिंटैक्स क्या है स्टोर प्रोसीजर का? यस, कैसे करेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा मुझे? सर मैं सांगू? हाँ, यस। सर पहिल्यांदा डिलिमिटर यूज करा, डिलिमीटर। डबल ओके, डबल डबल यस। देन क्रिएट देन प्रोसिजरचं नाव दे, क्रिएट प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल। ॲव्हरेज सॅलरी ओके, इनमध्ये मला फर्स्ट नेम हवंय आणि त्याचं डेटा टाईप व्हॅरकॅर फर्स्ट नेम 40 varchar 40। ओके, देन आणि सेकंड कॉमा, त्याच्यानंतर कॉमा, अजून एक इन व्हेरिएबल द्यावं लागेल. लास्ट नेम, फर्स्ट त्याचा नेम पण डेटा टाइप varchar। व्हॅरकॅर 40 मी याला पी अंडरस्कोर इसको और इसको भी पी अंडरस्कोर, मतलब पैरामीटर है इसलिए, राइट? पॅरामीटर. येस, देन लास्ट वन त्याच्यानंतर कॉमा देऊन आउटपुट पाहिजे, त्यामुळे आउट ओके, डिक्लेअर केलं आणि आउटमध्ये तो व्हेरिएबल एवढं सगळं डेसिम कॉमा. क्लियर? नेक्स्ट क्या आएगा? नंतर बिगिन, बिगिन, एंड, एंड, एंड नंतर डबल डॉट आफ्टर कॉलम. डिलिमीटर, सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर है? येस, बिगिन उसके मध्ये बाद आपल्याला मेन क्वेरी लिहावी लागेल. यस, बिगिन और एंड ब्लॉक में हमारी क्वेरी आएगी। क्या क्वेरी रहेगी? सिलेक्ट ओके, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, एवरेज इन पैरेंथेसिस सैलरी, इंटू घे आपल्याला राइट, त्या इंटू व्हेरिएबलला पास करायचं एवरेज इंटू पी एवरेज सैलरी, क्योंकि आउटपुट है सैलरी. तो आउट पैरामीटर में आएगा, राइट? यस, सिलेक्ट के बाद क्या आता है फिर हमारा? फ्रॉम आएगा, उसके बाद टेबल घ्यावं लागायचं. राइट, फ्रॉम सॅलरीज. सैलरीज। यस, यस. यस, आता सर जॉइन। इथे जॉईन करावं लागेल, कारण आपल्याला एम्प्लॉईज मधून फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम राइट, येणार आहे. फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपेयर करना है, तो एम्प्लॉय टेबल में है तो एम्प्लॉयज ई ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे? ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर। तो मैं इधर सैलरी को यस डॉट सैलरी करता हूँ, ठीक है? यस, फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेअर वेयर घ्यावं के लिए लागेल कोई कारण कंडीशन है क्या? आपल्याला. येस वेयर के सर, लिए कोई फर्स्ट नेम आणि कंडीशन है? लास्ट ओके, सो वेयर ई डॉट फर्स्ट नेम नेम इज equals to इक्वल p underscore फर्स्ट नेम first name and e dot last name
is इक्वल्स टू equal पी to P अंडरस्कोर last लास्ट नेम, राइट। group by उसके बाद क्या आएगा, ग्रुप group बाय, by हेयर के बाद ग्रुप बाय कौन से ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। ग्रुप बाय के बाद हैविंग आता है, हैविंग के लिए क्या है कंडीशन, नहीं, having ऑर्डर बाय के नहीं लिए भी नहीं है और लिमिट के लिए भी नहीं, ठीक है, तो हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ओके, देखो ये टाइप हमने देखा है, हम एक बस प्रैक्टिस के लिए आपको सिंटैक्स क्या है वो याद आने के लिए बस मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अगर मैं इसको रन करता हूँ और रिफ्रेश करूंगा स्कीमा सेक्शन में, तो ईएमपी एवरेज सैलरी, राइट। इसको रन कैसे करेंगे, तुरंत कॉल करेंगे, आउट पैरामीटर है तो एक पहले वेरिएबल क्रिएट करना होगा, सेट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। ओके, इसको मैं 0 देता हूँ वैल्यू। उसके बाद कॉल करेंगे, कॉल क्या नाम है, ईएम प्रोसीजर का ईएमपी एवरेज सैलरी, और ब्रैकेट में देखो कितने पैरामीटर आएंगे यहाँ पे, 3 पैरामीटर है दो दो इनपुट और नहीं एक आउटपुट पैरामीटर। इनपुट क्या देंगे, पार्टो, आपको जिस एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी देखनी है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया, देखो सीक्वेंस जैसे इधर पहले मैंने फर्स्ट नेम मेंशन किया है तो इधर आपको पहले फर्स्ट नेम ही डालना होगा, राइट। और आउटपुट में क्या, ये वेरिएबल का नाम डालूंगा, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन और लास्ट में सिलेक्ट करेंगे उस वेरिएबल को, सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी टू। क्लियर है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो पहले तो इसको रन करता हूँ, उसके बाद इसको 0 वैल्यू है, अब फिर से इसको रन करेंगे, फिर कॉल करेंगे प्रोसीजर को और उसकी वैल्यू देखेंगे, देखो एवरेज सैलरी आ गई। क्लियर है। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है, ओके, स्टोर फंक्शन। देखो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, स्टोर फंक्शन। अभी फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो एक याद रखो कौन से भी मतलब हमारी लैंग्वेज होगी जैसे जावा, सी प्लस प्लस, ओके, पाइथन, जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन हमें ऑलवेज समथिंग कुछ भी रिटर्न करता है, मतलब ओके। फॉर एग्जांपल कोई सी एस आई टी बैकग्राउंड का है क्या, यस एनीवन, तुम्ही सी एस चे, प्रिंट आणि याच्यात रिटर्न मध्ये काय डिफरन्स आहे. So like return we use after a function where code and get ends, and a print statement can be print multiple and generally return single or single argument. ओके, देखो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट मतलब एक सिंपल एक फंक्शन है जो हम उस प्रिंट के अंदर कुछ भी वैल्यू या कुछ भी टेक्स्ट राइट करेंगे ना वो सेम एज इट प्रिंट करके देगा, राइट। लेकिन रिटर्न क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो एडिशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल 5 + 2 आंसर कितना आएगा 7, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ a इज इक्वल टू 5 + 2, तो a का आंसर क्या आएगा 7, तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, a रिटर्न करूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, तो मैं रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब a के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई है 7 स्टोर हो गई, तो मैं उसको फर्दर कैलकुलेशन जैसे फॉर एग्जांपल किसी और एग्जांपल में मैं फिर उसी वेरिएबल को यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल a + 10 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 17 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 7 है। वैसे ही जब भी हम किसी भी लैंग्वेज या कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू एज आउटपुट में वो हमें देगा, ओके। तो देखो पहले हमने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट की थी, स्टोर प्रोसीजर में जब भी प्रोसीजर में हम आउटपुट पैरामीटर यूज करते हैं वो भी हमें एक सिंगल वैल्यू ऐसा आउटपुट में देता है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ इनपुट पैरामीटर है और मुझे हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी देखनी है, तो स्टोर प्रोसीजर मल्टीपल आउटपुट देता है ना, मुझे टेबल में भी देखो उसने आउटपुट दिया था, टेबल फॉर्म में मल्टीपल रोज आउटपुट आए थे। लेकिन फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज गिव्स अ सिंगल वैल्यू एज अ आउटपुट, ओके। हमेशा फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू देगा आउटपुट में मुझे, ठीक है।
अब देखो सेम सिंटेक्स है, क्या करना है, डिलिमीटर डबल डॉलर, प्रोसीजर का क्या सिंटेक्स है, डिलिमीटर डबल डॉलर, इसके बाद क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अंडरस्कोर एवरेज सैलरी करता हूँ, ठीक है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, देन बिगिन एंड डिलिमीटर सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये प्रोसीजर का सिंटेक्स है हमारा। अब इसमें चेंज क्या क्या है देखो, सिंपल क्रिएट प्रोसीजर की जगह मैं क्या करूंगा, फंक्शन करूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला था, फंक्शन क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, एक वैल्यू मुझे आउटपुट में देगा, ओके। तो जैसे हम प्रोसीजर में क्या करते थे, इन और आउट पैरामीटर था, वैसे ही फंक्शन में क्या है, सिर्फ इन पैरामीटर रहता है, आउट पैरामीटर नहीं रहता, क्योंकि फंक्शन हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करने वाला है ना, हमें आउट पैरामीटर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। उसके बाद यहाँ पे डी सॉरी ओके देन ओके, सिंटेक्स में मैंने क्या है, दो बस कीवर्ड चेंज किए, कौन से, यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर था तो हमने क्या किया, क्रिएट फंक्शन, और बिगिन के ऊपर मैंने बस एक कीवर्ड लिखा है डिटर्मिनिस्टिक। यहाँ पे आप नो एसक्यूएल भी लिख सकते हो, ओके, या फिर रीड एसक्यूएल डेटा ओनली, ये भी कीवर्ड लिख सकते हो, ओके। मैं प्रेफर करूंगा डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। देखो ये हम क्यों राइट करते हैं वो भी हम देखेंगे, पहले सिंटेक्स क्लियर है सब कुछ, बस दो कीवर्ड चेंज है, क्या, क्रिएट प्रोसीजर की जगह क्रिएट फंक्शन किया है, और एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड किया है डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, बिगिन के पहले। अब क्या है, मैंने आपको क्या बताया, फंक्शन क्या है, ऑलवेज सिर्फ इनपुट पैरामीटर लेता है, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है कि इन ऐसे बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी इधर पैरामीटर डिक्लेयर करोगे वो इन पैरामीटर ही होगा, ओके। क्योंकि सॉफ्टवेयर को अपने आप पता चलेगा, आप यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो उसको ऑटोमेटिक पता चलता है कि आप यहाँ पे जो भी पैरामीटर आएगा वो कौन सा पैरामीटर होगा, इन पैरामीटर, ओके। तो हम सेम क्वेश्चन लेते हैं ऊपर वाला जैसे, मैं क्या करूंगा, अब एम्प्लॉय नंबर इनपुट में दूंगा और मुझे उसकी टोटल सैलरी चाहिए, तो मैं क्या देख, पैरामीटर है तो पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट, फंक्शन है तो एक पैरामीटर मैंने इनपुट में दिया, राइट। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न्स, वो रिटर्न्स मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, रिटर्न क्या करने वाला है, एवरेज सैलरी, तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेसिमल, तो रिटर्न डेसिमल 10,2, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, बिगिन और एंड ब्लॉक में हम क्या करते हैं, क्वेरी राइट करते हैं जो हमें आउटपुट में चाहिए, आउटपुट मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, ओके। इसको हम किस में स्टोर करेंगे, ओके, पहले तो हम क्वेरी लिख लेते हैं, ठीक है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, उसके बाद सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर में कुछ कंडीशन आएगी क्या, क्यों नहीं आएगी, एम्प्लॉय नंबर इनपुट है ना, इनपुट वैल्यू सेम एज स्टोर प्रोसीजर की तरह है, एक इनपुट है तो वेयर में एक कंडीशन आएगी, दो इनपुट रहेंगे तो दो कंडीशन आएगी, तो वेयर में कंडीशन क्या आएगी, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, उसके बाद ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जैसे हम स्टोर प्रोसीजर में वेरिएबल क्रिएट करते थे, कैसे, सेट एट द रेट करके, क्लियर है सब कुछ, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे डिक्लेयर, डिक्लेयर कर रहा हूं मैं एक वेरिएबल, उसको नाम देंगे वी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी करके, ओके। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, 10, ओके, एक क्वेरी हो गई। अब इसमें मुझे क्या वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू आएगी इसमें, इस वेरिएबल में, ये एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनटू फी एवरेज सैलरी, क्लियर है। अब देखो फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज एक आपको आउटपुट रिटर्न करेगा, और आउटपुट किस में आ रहा है, इसमें, तो ये रिटर्न करना चाहिए ना, तो लास्ट में मैं क्या करूंगा, रिटर्न फी एवरेज सैलरी, यहां तक क्लियर है, और इसको भी सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिटर्न्स करके, यस है और यहाँ पे रिटर्न है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अब देखो, इसको मैं रन करता हूँ अब इस क्वेरी को, ठीक है। क्वेरी रन हो गई। अगर अब मैं स्कीमा सेक्शन में रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, फंक्शन में एक फंक्शन क्रिएट होगा, एफ एवरेज सैलरी। हमारे फंक्शन का नाम क्या है, एफ एवरेज सैलरी। उसमें हमने पैरामीटर कितने दिए हैं, एक पैरामीटर है। कौन सा पैरामीटर है, पी ई एम। ओके, ये इनपुट पैरामीटर है, आउटपुट। ओके, क्योंकि फंक्शन हमेशा इनपुट पैरामीटर ही लेता है, राइट। आउटपुट पैरामीटर नहीं लेता, क्योंकि फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। और जो वैल्यू मुझे रिटर्न करने वाला है वो एवरेज सैलरी है, तो उसका डेटा टाइप मैंने क्या किया है, रिटर्न डेसिमल करके लिया है। और बस बिगिन और एंड ब्लॉक में मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वी एवरेज सैलरी करके, और उसका डेटा टाइप क्या लिया, जो रिटर्न वैल्यू करेगा सेम उसका ही डेटा टाइप लिया। और यहाँ पे क्या लिखा, सिलेक्ट एवरेज सैलरी इनटू, मतलब जो आंसर आएगा वो इसमें आएगा। और लास्ट में फंक्शन है तो वो रिटर्न करेगा, तो यही वेरिएबल वो मुझे रिटर्न करेगा। अब देखो, जैसे प्रोसीजर को हम कॉल करते थे, राइट, तो फंक्शन को क्या करना है, सिलेक्ट एफ, फंक्शन का नाम क्या है, एफ एवरेज सैलरी। और इनपुट क्या लेगा वो, 10,001, सपोज मैं ये देता हूँ, कॉमा, और इसको रन करता हूँ। क्लियर है। सेम अगर मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा। देखो, जैसे हम प्रोसीजर को कॉल करते थे, फंक्शन को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है सबको। एक बार सिंटैक्स देख लो, ओके। राइट करके देखो क्या है, फिर हम एक और एग्जांपल लेंगे फंक्शन का, और उसके बाद हम देखेंगे स्टोर प्रोसीजर और स्टोर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, एक डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा, क्या डिफरेंस है, राइट। क्योंकि स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, इन एंड आउट दोनों पैरामीटर देना पड़ता है, तो फंक्शन के लिए क्या है, सिर्फ हम इन पैरामीटर देते हैं, ओके। देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेक्चर में ठीक मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर आप घर पे अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, अपने हिसाब से एग्जांपल लेके ट्राई करो ना, सिंटैक्स तो सेम रहेगा, बस एग्जांपल चेंज करो। जैसे मैंने एवरेज सैलरी ली है, आप टोटल सैलरी ले लो।
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है? ये सिंटैक्स क्लियर है आपको? सेम सिंटैक्स है, बस क्या है, यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर की जगह क्रिएट फंक्शन कर रहे हैं और एक डिटर्मिनिस्टिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद फंक्शन है तो हमेशा इनपुट पैरामीटर लेगा और एक वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम रिटर्न में क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप कौन सा ले रहे हैं, जो हमें आउटपुट में आएगा उसका डेटा टाइप ले रहे हैं, राइट? देखो आउटपुट में क्या आ रहा था, मैं आउटपुट एक बार दिखाता हूँ, डेसिमल में आ रहा है, तो इसीलिए हमने रिटर्न क्या कर रहा था, डेसिमल डेटा टाइप लिया, राइट? देखो एक एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्रिएट अ फंक्शन कॉल f_emp, ओके? f_emp info, इस नाम का आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। that takes parameter first name and last name of an employees and returns the salary of that employee, okay? ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड करो। क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ फंक्शन कॉल f_emp info, मतलब इस नाम का आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, ओके? जैसे हम क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या रहेगा, f_emp info, दैट टेक टू पैरामीटर, मतलब जो ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस उसमें दो पैरामीटर आएंगे। अब ये पैरामीटर कौन से रहेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन इनपुट रहेगा या आउटपुट पैरामीटर? क्यों? क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन इनपुट ही पैरामीटर लेता है ना सिर्फ। तो दो दो पैरामीटर रहेंगे इनपुट, कौन से, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो दो पैरामीटर क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, इनपुट देने पड़ेंगे। उसके बाद ऑफ एन एम्प्लॉयज एंड रिटर्न द सैलरी फ्रॉम द न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट एम्प्लॉयज। आउटपुट में आपको क्या चाहिए, मैं जिस एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा मुझे उसकी सैलरी चाहिए, लेकिन कौन सी सैलरी, न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली। फॉर एग्जांपल देखो, मैं मैक्स सैलरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, 10,000 एक की सैलरी कितनी थी पहली बार, 60,117, कहाँ से कहाँ तक, 1986 से लेके 1987 तक। इसकी न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी कौन सी होगी, लास्ट वाली, ये लेटेस्ट सैलरी होगी ना उसकी। 2000 से लेके वो अभी तक काम ही कर रहा है इस सैलरी, तो उसकी न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी ये है। लेकिन ये मैक्स सैलरी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की ऐसी भी हो सकती है कि प्रमोशन में डिमोशन हो गया होगा, सैलरी कम हो गई होगी नेक्स्ट ईयर। जैसे कि यहाँ पे देखो 2000, सॉरी 10,002 की देखो, या फिर 10,000, यस 10,003 की देखो, यहाँ पे 2000 से लेके 2001 तक कितनी सैलरी थी, 43,699। लेकिन 2001 के बाद उसकी सैलरी कम हो गई, 43,331 हो गई। तो 10,003 की न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी कौन सी है, ये वाली 43,311। तो मुझे क्या चाहिए, हर एक एम्प्लॉयज की न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी चाहिए। मतलब मैं इनपुट में क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं नाम दूंगा पार्टो बमफोर्ड। तो जैसे ही मैं इनपुट दूंगा उस फंक्शन को, वो क्या काम करेगा, मुझे सैलरी फाइंड करके देगा पार्टो बमफोर्ड की, लेकिन कौन सी सैलरी, न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर एक 10,003 किसका नंबर है, पार्टो बमफोर्ड का एम्प्लॉय नंबर 10,003। तो उसकी न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी कौन सी आएगी, 43,311। सेम 10,004 की न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी कौन सी आएगी, ये लास्ट वाली 74,057। सिमिलरली 10,005 की कौन सी आएगी, ये। आप समझ रहे हैं, न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी मतलब उसकी लास्ट सैलरी कौन सी होगी, ओके? वो कैसे फाइंड करेंगे,
चलो फंक्शन तो आप क्रिएट कर सकते हो, सेम सिंटैक्स है, ऐसे ही सिंटैक्स है, लेकिन टास्क क्या है मेन, ये आपको इधर ये क्वेरी क्या राइट करोगे। यस एनीवन। देखो अभी फंक्शन क्रिएट करना बड़ा टास्क नहीं है, टास्क क्या है, आप कैसे लॉजिक बिल्ड करते हो, क्वेरी कैसे लिखते हो। क्वेश्चन एक बार रीड करो, क्या फाइंड करना है देखो, और सोचो कैसे करेंगे। चलो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलो सिलेक्ट में क्या आएगा, कितने कॉलम आएंगे सिलेक्ट में, ये बताओ पहले। 3 कॉलम, क्यों। और 3 कॉलम को आप रखोगे कहाँ पे, फंक्शन है तो एक ही वैल्यू आउटपुट में देता है ना, सिंगल वैल्यू एज आउटपुट में आएगी। ओके, इसमें एक ही सिंगल वैल्यू आएगा, जैसे स्केलर सब क्वेरी में सिंगल वैल्यू एज आउटपुट आती थी, तैसे वैसे ही सॉरी फंक्शन में भी एक ही वैल्यू आएगी आउटपुट में। देखो एक ही वैल्यू क्यों आएगी, मैं जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करूंगा उसी की वो वैल्यू दिखाएगा ना, सैलरी मुझे उसी की सैलरी दिखाएगा। चलो तो फिर स्टार्टिंग कैसे, डिलिमीटर। ओके उसके बाद क्रिएट, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, एफ अंडरस्कोर emp info। उसके बाद इन पैरामीटर है, कौन से, फर्स्ट नेम varchar food। ओके उसके बाद लास्ट नेम, उसका भी डेटा टाइप कौन सा होगा, varchar food। ओके इनपुट पैरामीटर हो गए। आउटपुट क्या करने वाला है, वो मुझे क्या देगा, सैलरी देने वाला है, तो सैलरी की क्या है, डेसिमल रहेगी। ओके सॉरी, रिटर्न्स डेसिमल। ओके उसके बाद बिगिन एंड डबल डॉलर, बिगिन के ऊपर एक कीवर्ड आता है, कौन सा, ओके और लास्ट में फिर से सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये सिंटैक्स है फंक्शन का। अब मुझे ऐसी क्वेरी राइट करनी है जो मुझे क्या आउटपुट में देगी, मैं जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करूंगा उसकी न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी देगी। न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, देखो कुछ लॉजिक कैसे बिल्ड होता है क्या, कोई बताएगा। न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी मतलब हर एक की मुझे लास्ट वाली सैलरी चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की, मतलब 10,002 के जितने रिकॉर्ड होंगे उसमें लास्ट वाले रिकॉर्ड की सैलरी चाहिए। यस, थोड़ा सोचो कैसे कर सकते हैं, हर एक एम्प्लॉय की मैं लास्ट वाली सैलरी कैसे निकालूंगा, सर 10,003 की भी एक लास्ट वाली। यस पहले सर एक बार वो एक्सेल शीट दिखाएंगे, ओके थोड़ा सा ऊपर, वो हेडर नेम्स like employee number and from date, if current date le- equal to last date, print last second करंट डेट, date. सॉरी Sir, if current date is equals to next date, then print last second current date. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लॉजिकल स्टेटमेंट बोल रहे हो, हमने इफ एल्स अभी तक पढ़ा नहीं है, राइट। Hmm. तो कैसे करेंगे, और कोई, यस सिद्धांत, हर्ष, एनीवन, गिरीश, कोमल। सर मी शुअर नाही आहे, पण एक लॉजिक सुचतंय की जसे डेटला डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये केलं तर, ओके डेटला डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये, म्हणजे ग्रुप बाय केलं सर, ग्रुप बाय लावावं लागेल आणि ऑर्डर बाय डेटनुसार डिसेंडिंग
मला एक सांगा, मी फर्स्ट अगर टीसीएस कंपनी में फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ, ओके। 2010 में मेरी सैलरी थी 50,000, 2011 में मेरी सैलरी हो गई 60,000, 2012 में 70,000 हो गई। मेरी लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी कौन सी है, वो कैसे पता चल रहा है आपको? यस, लेकिन आपको किसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है वो? ईयर के अकॉर्डिंग पता चलता है। राइट, जो मेरा लेटेस्ट ईयर है उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है। बस आपको क्या करना है, फ्रॉम डेट है तो क्या करना है, मैक्स फ्रॉम डेट देखो। हर एक एम्प्लॉयज की मैक्स फ्रॉम डेट देखो ना। अगर मैं जैसे ही मैक्स फ्रॉम डेट का फिल्टर लगाता हूँ तो मैक्स फ्रॉम डेट 10,001 के लिए कौन सी है, ये वाली मैक्स फ्रॉम डेट है, तो ये सैलरी आ जाएगी। सिमिलरली 10,002 के लिए कौन सी है, मैक्स फ्रॉम डेट ये है। समझ में आ रहा है? फ्रॉम डेट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैक्स करके एग्रीगेट फंक्शन लगा रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन एक बार रीड किया है सबने? क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड emp info that takes for a two parameter, which one, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एंड मैं जैसे ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न में देगा, सैलरी फ्रॉम द न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट एम्प्लॉय। क्लियर है यहाँ तक? ओके, क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले डिक्लेयर, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वी मैक्स फ्रॉम डेट, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेट। फिर से एक और डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल डिक्लेयर फी, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, सैलरी, ओके। इसका डेटा टाइप डेसिमल, ओके। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए, लेकिन और हमें वेरिएबल रिटर्न भी करना पड़ता है। देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था और रिटर्न भी किया था उसको। इन दोनों में से हम किसको रिटर्न करेंगे, क्यों? राइट, हमें आउटपुट क्या चाहिए, सैलरी चाहिए ना। रिटर्न सैलरी फ्रॉम द न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर किए क्योंकि मुझे इस वेरिएबल की भी जरूरत है, लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए, ये सैलरी, तो रिटर्न हम बस इसी को करेंगे। अब मैं क्वेरी देखो क्या लिखता हूँ, ओके। सिलेक्ट मैक्स फ्रॉम डेट, ओके। इनटू ये किस में स्टोर हो जाएगी, वी मैक्स फ्रॉम डेट में। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम सैलरीज, यस, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई। ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ्रॉम डेट किसकी चाहिए, मैं जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा उसी की चाहिए। फ्रॉम डेट तो सैलरी टेबल में और फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल में, तो ज्वाइन कर रहा हूँ ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर। यहाँ तक ठीक है सबको? वेयर में कुछ कंडीशन आएगा क्या? यस, वेयर में क्या आएगा, ई डॉट ई एम पी, सॉरी, ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडर स्कोर फर्स्ट नेम एंड ई डॉट लास्ट नेम इक्वल्स टू पी अंडर स्कोर लास्ट नेम। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? ओके। अब फ्रॉम डेट चाहिए मुझे, मैं ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। मतलब वो क्या करेगा, देखो ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कर रहा हूँ तो सेम सेम एम्प्लॉय नंबर जिधर है उनको एक टीम में लेगा, इनको सभी को एक टीम में ले लिया। अब उसमें सबके ज्यादा मतलब सबसे हाईएस्ट फ्रॉम डेट किधर है, इधर, तो ये उसकी मैक्स ये लेटेस्ट सैलरी हो गई, न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी। देखो अगर मुझे मैक्स सैलरी निकालनी होती तो मैं क्या करता, सैलरी के ऊपर मैक्स फंक्शन लगा था, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी, तो मैंने क्या किया, फ्रॉम डेट के ऊपर मैक्स फंक्शन यूज किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट किसी को? ओके, एक तो हो गया, क्या हो गया, हर एक एम्प्लॉयज की मुझे मैक्स फ्रॉम डेट मिलेगी अब। ओके, अब मैं एक और क्वेरी लिखता हूँ, देखो सिलेक्ट, अब आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए ना। सैलरी इनटू वी सैलरी फ्रॉम सैलरीज, यस, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई। फिर से यहाँ पे क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जिनके मुझे उनकी ही चाहिए। वेयर में क्या कंडीशन आएगी, देखो अब वेयर में मैं क्या करता हूँ, ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडर स्कोर फर्स्ट नेम एंड ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडर स्कोर लास्ट नेम एंड
ई सॉरी यस डॉट फ्रॉम डेट इज इक्वल टू वी मैक्स फ्रॉम डेट। देखो फ्रॉम डेट अब कौन सी लेगा वो, यहां से लेगा वी मैक्स फ्रॉम डेट। ओके, अब पहले मैं एक बार क्वेरी लेता हूँ, फिर आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो ग्रुप बाय किसके ऊपर करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट। अब मुझे ये बताओ वो रिटर्न क्या करेगा, वी मैक्स सैलरी। ओके, एक मिनट सॉरी, ग्रुप बाय कर दिया ना हमने। वी सैलरी। ओके, मैं पहले इसको रन करता हूँ, सॉरी। यस, ओके, मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया, वी एफ ई एम पी इन्फो। अब इसको अगर आउटपुट देखना है तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट एफ ई एम पी इन्फो, और इनपुट पैरामीटर कौन से हैं? फॉर एग्जांपल पार्ट, इसको मैं रन करता हूँ। यस सॉरी, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यस डॉट सैलरी। ओके, और कहाँ पे यस डॉट फ्रॉम डेट। एम्प्लॉयज ई कहाँ पे है, यस ई एम डबल ई एस। ओके, देखो अब इसकी सैलरी चेक करो, पार्ट टू की 10,003 नंबर है उसका। ओके, तो 10,003 की लास्ट सैलरी कौन सी है, 43,311। अब देखो ये वर्क कैसे हो रहा है, पहले ये देखो। ओके, मैंने इनपुट में क्या दिया, पार्टो बमफोर्ड। ओके, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पार्टो बमफोर्ड दिया, तो वो क्या कर रहा है, पार्टो बमफोर्ड का एम्प्लॉय नंबर कौन सा है, 10,003। तो उसकी हम ज्वाइन कर रहे थे, सैलरी और एम्प्लॉयज टेबल को मैंने ज्वाइन किया, तो वो क्या करेगा, मैक्स सैलरी फाइंड करेगा, मैक्स फ्रॉम डेट फाइंड करेगा। मैक्स फ्रॉम डेट की कौन सी है इसकी, ओके 2001 फर्स्ट ऑफ सॉरी मंथ वाइज, यस 1 दिसंबर 2001 है। ओके, सो वो क्या करेगा, देखो मैंने जैसे यहाँ पे इनपुट दिया पार्टो बमफोर्ड, वो यहाँ पे मैक्स सैलरी सॉरी मैक्स फ्रॉम डेट पहले फाइंड करेगा उसकी। तो मैक्स फ्रॉम डेट क्या आएगी, 1 दिसंबर 2001। वो मैक्स फ्रॉम डेट वी मैक्स फ्रॉम डेट में स्टोर हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सैलरी फाइंड कर रहा हूँ। अब सैलरी किसकी फाइंड कर रहा हूँ, देखो उसका फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है क्या, पार्टो। लास्ट नेम क्या होना चाहिए, बमफोर्ड। और उसकी सैलरी टेबल में उसका फ्रॉम डेट क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे फाइंड किया है, वी मैक्स फ्रॉम डेट। वही इधर मैंने कंडीशन में लिखा है, और रिटर्न क्या कर रहा हूँ, वी सैलरी। देखो अगर मैं इस रन करता हूँ, क्लियर है। अगर मैं कोई और एक नाम एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टार फ्रॉम, ओके अगर इसको रन करता हूँ, क्लियर है सबको। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किए, क्योंकि एक में मैंने क्या किया है, एक वी मैक्स फ्रॉम डेट स्टोर किया है, मतलब हर एक एम्प्लॉयज को ग्रुप बाय करके उसकी मैक्स फ्रॉम डेट स्टोर किए, और उसी फ्रॉम डेट के लिए मैं बस क्या कर रहा हूँ, सैलरी फाइंड कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, सैलरी फ्रॉम द न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइंड करना था। समझ में आ रहा है कैसे किया है। देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे लॉजिक बिल्ड करना है। ओके, मुझे क्या करना था, हर एक एम्प्लॉयज की लास्ट वाली सैलरी फाइंड करनी थी। मैंने क्या किया, फ्रॉम डेट को मैक्स फंक्शन यूज किया फ्रॉम डेट के ऊपर। ओके, अगर फर्स्ट वाली सैलरी चाहिए होती तो फ्रॉम डेट के ऊपर मिनिमम फंक्शन यूज करता। ओके,
अब आप एक क्वेश्चन ले लो, क्या करना है मुझे, देखो सेम क्वेश्चन है, क्रिएट अ फंक्शन, ओके। इस फंक्शन का एक नाम क्या रहेगा, देखो एफ ई एम पी इन्फो टू करके एक नाम दे दो। ये दो पैरामीटर लेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एंड रिटर्न हाईएस्ट सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय। मतलब मैं जिसका भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट में डालूंगा ना, उस एम्प्लॉय की वो हाईएस्ट सैलरी फाइंड करेगा। हाईएस्ट सैलरी मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल जॉर्जी फेसेलो, उसका नाम एंटर करता हूँ, तो हाईएस्ट सैलरी कौन सी आएगी उसकी, ये वाली, ओके। 10,000 टू की हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, इसमें से वो हाईएस्ट सैलरी फाइंड करेगा, ये लास्ट वाली है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर लॉजिक कैसे बिल्ड करोगे, राइट, सैलरी के ऊपर आपको मैक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ओके। इसको कैसे सॉल्व किया है पहले ये देखो, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो।
देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सिंटैक्स क्या है, डिलिमीटर, मैं सिंटैक्स को, या फिर इस प्रोसीजर को हम सॉरी फंक्शन को हम स्कीमा सेक्शन से क्रिएट कर दो। ओके, राइट क्लिक करके क्रिएट फंक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन का नाम क्या डालना है, एफ अंडरस्कोर एम पी इनपुट। इनपुट पैरामीटर कौन से हैं, पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम वेर कैर 40, उसके बाद पी अंडरस्कोर लास्ट नेम वेर कैर 40, बाद में रिटर्न्स क्या करेगा, ये रिटर्न क्या कर रहा है, सैलरी, या फिर ठीक है इंटीजर चलो। उसके बाद क्वेरी क्या है, ओके, डिक्लेयर वी मैक्स सैलरी, डेटा टाइप डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल करो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी इनटू वी मैक्स सैलरी। ओके, फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई ज्वाइन salaries yes on e dot emp number is equal to yes dot emp number, where में क्या कंडीशन आएगी, e dot first name equals to p underscore first name and e dot last name equals to p underscore last name। यहाँ तक क्लियर है, ग्रुप बाय। ओके, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न में वी मैक्स सैलरी। ओके, इसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ तो अपने आप देखो डिलिमीटर टर्मिनेस्टिक वो सब कुछ आता है, क्लियर है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ओके, कुठं यस फर्स्ट नेम इक्वल्स टू हाँ यस यस डॉट सॅलरी, अजून ओके, फ्रॉम सॅलरीज आहे ना, एम्प्लॉईज ई जॉईन करतोय ना, ओके। यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ देखो एफ ई एम पी इन्फो टू, इसको आउटपुट कैसे देखेंगे इसका, सिलेक्ट एफ ई एम पी इन्फो, इनपुट में क्या देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे पार्टो का ही ले लो, चलो पार्टो। ओके, क्लियर है। मैक्स सैलरी हमने न्यूएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी निकाल ली थी तो 43,311 आ रही थी। ओके, मैक्स सैलरी कितनी है, 43,699। क्लियर है, स्कीमा सेक्शन से कैसे क्रिएट करना है, क्लियर है। राइट क्लिक करके देखो क्रिएट फंक्शन का ऑप्शन आता है, इसमें आपको सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं, बस क्या करना पड़ता है देखो, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो क्वेरी आएगी वो लिखेंगे, रिटर्न क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है।
अब देखो डिफरेंस क्या क्या है, देखो स्टोर प्रोसीजर क्या करता था, स्टोर प्रोसीजर हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक वैल्यू एज अ आउटपुट में हमें रिटर्न करता है। ओके, उसके बाद स्टोर प्रोसीजर हमें जब स्टोर प्रोसीजर का आउटपुट कैसे देखते हैं, स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना पड़ता है, लेकिन फंक्शन को क्या करते हैं हम, सिलेक्ट करते हैं, राइट। सेम स्टोर प्रोसीजर में मल्टीपल पैरामीटर रहते हैं, जैसे इन एंड आउट, लेकिन फंक्शन में क्या है, सिर्फ इन पैरामीटर है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, हाँ स्टोर प्रोसीजर में जैसे हम यहाँ पे क्वेरी राइट करते हैं, सिलेक्ट की क्वेरी, वैसे हम स्टोर प्रोसीजर में हम अपडेट, इंसर्ट, डिलीट या इनकी भी क्वेरीज राइट कर सकते हैं। ओके, लेकिन फंक्शन में हम सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी राइट करते हैं, क्योंकि देखो अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, अगर मैं एक क्वेरी राइट करता हूँ, ये मुझे आउटपुट देगी क्या कुछ, अपडेट क्या करेगा, बस मेरे डेटाबेस में अपडेट करेगा, आउटपुट नहीं दे रहा है ना मुझे कुछ। इंसर्ट क्या करेगा, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, कुछ आउटपुट मिल रहा है उससे। डिलीट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट। तो इसलिए फंक्शन क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट करना चाहिए ना, उसने कुछ तो रिटर्न करेगा वैल्यू। इसलिए फंक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं, लेकिन स्टोर प्रोसीजर में सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट ये क्वेरीज भी हम राइट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो फंक्शन का एक यूज क्या है, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज करता हूँ, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन डालता हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,003। ओके, देखो 10,003 का क्या रिकॉर्ड है, पार्ट ऑफ बमफोर्ड, इसके हायर डेट है, जेंडर है, बर्थ डेट है। अब मुझे क्या चाहिए, इसके आगे इसकी मैक्सिमम सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल, मैं बस एक कॉमा करके मैं क्या लिखता हूँ, सिलेक्ट एफ अंडरस्कोर EMP इन्फो, और इसका इनपुट क्या दे रहा हूँ, ओके सॉरी, देखो फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, सीधा सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। देखो हमने स्टोर प्रोसीजर को किया था कैसे, स्टोर प्रोसीजर को हमें कॉल करना पड़ता था, हमने जो सेट वेरिएबल क्रिएट किया है, सेट करके जो वेरिएबल क्रिएट करते थे, फिर उसकी वैल्यू देखनी है तो सिलेक्ट से करते थे, लेकिन फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, सीधा सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर भी देखो यहाँ पे मैंने सब क्वेरी का यूज किया है। सब क्वेरी कैसे, कि सिलेक्ट, देखो क्वेरी अंडर अनदर क्वेरी ना, इनसाइड अनदर क्वेरी, तो मैंने एक सब क्वेरी राइट किया यहाँ पे। ओके, उसमें क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट में फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मतलब फंक्शन का आउटपुट देख रहा हूँ, एफ EMP इन्फो, मेरा फंक्शन कौन सा है, एफ EMP इन्फो, नहीं मैं ये वाला इसको कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं इन्फो टू को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इन्फो टू क्या है, वो मुझे मैक्स सैलरी दिखाएगा, राइट। अगर इन्फो टू को कॉल करता हूँ, देखो एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी जेंडर, हायर डेट और उसकी टोटल सैलरी। अब मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको एक नाम देंगे एज मैक्स सैलरी। ओके, सॉरी, क्लियर है फंक्शन को कैसे यूज किया। देखो तीन, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टोर प्रोसीजर और स्टोर फंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या बताओगे। पहले तो स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते, फंक्शन को हम सिलेक्ट करते, राइट। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर में इन एंड आउट दोनों पैरामीटर रहते हैं, फंक्शन में सिर्फ इन पैरामीटर है। उसके बाद फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर करता है क्या, प्रोसीजर में हमें देखो मल्टीपल वैल्यूज एज आउटपुट में आते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसीजर देखते हैं, ओके, मैं इस प्रोसीजर को क्रिएट करता हूँ, टोटल सैलरी, ठीक है।
मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट की टोटल सैलरी। अब इसको अगर रन कर रहा हूँ मैं, आउटपुट में एक वैल्यू आ रही है क्या? ओके, मल्टीपल वैल्यू आउटपुट में आ रहा है ना, लेकिन फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो इतना याद रखो, फंक्शन हम कब यूज करेंगे, अगर हमारे पास एक इनपुट पैरामीटर है और आपको एक ही वैल्यू एज आउटपुट चाहिए तो हम फंक्शन यूज करेंगे। ओके, या फिर मल्टीपल इन पैरामीटर है लेकिन वैल्यू एक ही आपको आउटपुट में चाहिए, फिर हम फंक्शन यूज करेंगे। क्लियर है? अगर एक से ज्यादा इनपुट पैरामीटर है और आउटपुट भी हमें एक से ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर यूज करेंगे। क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है? हर एक देखो, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन, इसके ना 5-5 एग्जांपल सॉल्व करके लाओ, तभी मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगर प्रैक्टिस करोगे ना तभी कंसेप्ट क्लियर होगी। अगर यहाँ तक, यहाँ पे आपको लेक्चर में समझ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे जाके, तो आप फिर 2-3 दिन बाद फिर आपको कंसेप्ट नया लगने लगेगा। ओके।